नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, नाबार्ड में ऑफिस अटेंडेंट के 108 पदों पर वैकेंसी निकली है। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 108 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके फॉर्म जो ऑनलाइन भरे जाएंगे 2 अक्टूबर 2024, 2 अक्टूबर 2024 यानी आज से ऑनलाइन भरना शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2024। 21 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है इसकी। बात करें जो मेन पॉइंट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें, ठीक है। आपको फॉर्म सही तरीके से भरना है। यदि आपने फॉर्म गलत भरा तो उसमें नाबार्ड आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा और आप फाइनल तक पहुंचते हैं और कुछ गलत भर देते हैं, जो डॉक्यूमेंट आप उनको दे नहीं पाते हैं। लास्ट में आप सिलेक्शन के लिए रुक जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, जो भी भरना है जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसी हिसाब से भरें। और इसमें जो एक सेकंड एग्जाम होता है लैंग्वेज वाला, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं, मान लो आपने भरा कर्नाटका से, है ना, तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो आप पर नहीं आती है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे लास्ट तक जाकर। ध्यान रहे, यदि आप हिंदी से हैं तो हिंदी कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो को देखना, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट है ये मैंने आपको बता दिया कि आज से फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है और लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2024। इसमें अच्छा, ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा इसका ऑनलाइन, उसकी डेट भी इन्होंने दे दी है। 21 नवंबर 2024 को ऑनलाइन एग्जाम होगा। तकरीबन आपके पास जो लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की उससे एक महीने बाद ही एग्जाम होना है। तो लगभग 50 दिन के आसपास हैं आपके पास, 50 दिन या 48 के आसपास डेज हैं, ठीक है, तैयारी करने के लिए। जो बच्चे बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी स्पीड भी ठीक रहती है। और सिलेबस मैं आपको दिखाऊंगा, सिलेबस बैंक वाला ही सिलेबस है। आगे देखते हैं। जैसे इसमें दे रखा है रीजनल ऑफिसेस, कहाँ कितनी वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश में जैसे 2 वैकेंसी हैं, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, बिहार में 3 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 2 हैं। इस तरीके से आप जहाँ के हैं आप देख लेना अपनी वैकेंसी जहां से आप फिल करना चाहते हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी। लैंग्वेज लास्ट में बता देंगे। जैसे राजस्थान, यूपी, दिल्ली, यहाँ हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। तो गोवा में जैसे 2 वैकेंसी है, गुजरात में 3 है, हरियाणा में 3 है, हिमाचल प्रदेश में 2 है, J&K में 2 है। ऐसे कर्नाटका में 8 वैकेंसी है और सबसे ज्यादा वैकेंसी है महाराष्ट्र में, 35 वैकेंसी है। 35 वैकेंसी है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर। और इसमें जैसे न्यू दिल्ली में केवल 2 वैकेंसी हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज देख लेना, कैटेगरी वाइज दे रखा है वहां आप किस कैटेगरी में है। कहीं आप मान लो न्यू दिल्ली से डालते हो और आप ओबीसी में हैं तो वहां वैकेंसी कोई है नहीं, तो जहां वैकेंसी है वहीं से डालना, ठीक है। उड़ीसा में 5 वैकेंसी हैं। राजस्थान में आ जाइए आप, राजस्थान में 3 वैकेंसी हैं। तमिलनाडु में 5 हैं, तेलंगाना में 1 है। उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में 5 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो देख लेना किसकी नहीं है। जैसे मेरे ख्याल से ओबीसी की नहीं है, ये एसटी है ना, ओबीसी तो यहाँ है, एससी एसटी, तो एससी की नहीं है वैकेंसी उत्तर प्रदेश में, एसटी की नहीं है ना। टोटल 5 वैकेंसी है। और बात वेस्ट बंगाल में 4 वैकेंसी है, टोटल 108 वैकेंसी है आपकी। इसमें एक्स सर्विसमैन की 19 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन की टोटल कितनी वैकेंसी है? 19 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की।
अच्छा, आप बात करें, आगे देखते हैं। जो मेन पॉइंट है, आपका सिलेबस क्या क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूं, है ना। इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, आप पढ़ लेना इसको, नोटिफिकेशन को, ज्यादा डीपली पढ़ना है तो। ये एज रिलैक्सेशन का दे रखा है, इसे पढ़ लेना, है ना। वही है जो सभी में होता है इसका, तो एज वाला तो। इसमें आ जाइए अभी, ये आइए, ये है आपके लिए, ठीक, ऑनलाइन टेस्ट। अब इसमें देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देखोगे तो द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी जो होगा उन दोनों पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसमें देखिए, देखो रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, और 30 ही नंबर के होंगे वो। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30, और जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30, और न्यूमेरिकल एबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 120 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। इसके लिए आपको समय मिलेगा 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। इसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें क्या होता है, देखो जो आपकी जिस लैंग्वेज है ना, जो आपकी ऑफिशियल, मैं दिखा देता हूं। इसमें ये देखोगे आप, रीजनल ऑफिस एंड देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें अलग अलग स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज दे रखा है। आंध्र प्रदेश की जैसे तेलुगु है ना, अरुणाचल प्रदेश की इंग्लिश है, बिहार हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, ऐसे ही सब स्टेट की अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने दे रखी है। हरियाणा की आप बात करें तो हिंदी, हिमाचल प्रदेश की हिंदी, J&K की उर्दू और इंग्लिश, है ना, झारखंड की हिंदी। ऐसे ही आगे आप आएंगे, मध्य प्रदेश की भी हिंदी है, मेघालय की इंग्लिश है ना। तो अलग, राजस्थान की आप देखेंगे तो हिंदी। अब मेन आ जाइए आप उत्तर प्रदेश, हिंदी, उत्तराखंड हिंदी। तो आप जिस स्टेट के हैं, या जैसे मान लो यहाँ उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का कोई बंदा है और राजस्थान से पढ़ना चाहता है तो बढ़ सकता है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है ही उसकी भी, है ना। दिल्ली से बढ़ सकते हो आप, छत्तीसगढ़ से बढ़ सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना ही आपको बताना था। आप फॉर्म भरते समय कोई गलतियां ना करें, ये कंप्लीट पढ़ लेना, है ना। क्या साइज होना चाहिए, इन्होंने उसका फोटो का साइज क्या होना चाहिए कंप्लीट दे रखा है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये एग्जाम सेंटर दे रखे हैं इन्होंने, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखें कि उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, प्रयागराज, है ना, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, और भी कानपुर, झांसी, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी। यहाँ उत्तर प्रदेश में इतनी जगह सेंटर रहेगा इसका, है ना। तो देख लेना आप, और अपनी सहूलियत के हिसाब से एग्जाम सेंटर फिल करना है आपको।